हाई स्कूल क्लास 7। अब हमने ज्योग्राफी के 8 लेसन कर चुके हैं। हम आज हम सिविक्स का 6 लेसन करेंगे जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। ठीक है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि संचार माध्यम होते क्या हैं। जैसे आपने इंटरनेट है, टीवी है, अखबार है। ठीक है, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये शब्द क्या है? मीडिया। इस पार्ट में हम मीडिया ये संचार के माध्यमों के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया होता क्या है और संचार के साधन क्या होते हैं। स्थानीय जो मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेले की दुकान है, टीवी के कार्यक्रम जो आप देखते हैं, सब क्या है? मीडिया कहा जाता है। मीडिया जो है अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संचार माध्यम से इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पर बात करना, टीवी पर समाचार, शाम के समाचार सुनना, ये सब क्या है? मीडिया है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यम के जैसे लाखों लोगों तक देश विदेश के जिनके द्वारा भी हम यानी कि जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, वो सब क्या है? वो सब मीडिया है। ठीक है, संचार के साधन है। अब संचार माध्यम और तकनीक क्या है? जैसे केवल टीवी और इंटरनेट के उपयोग हाल में ही शुरू हुए हैं। इनके प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। संचार साधनों के प्रयोग में जैसे अखबार, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबार और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम को कहा जाता है। ठीक है, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर जो आधुनिक बनाने से संचार माध्यम को अधिक लोगों तक पहुंचाने में क्या करती है? मदद मिलती है हमारी इससे। ठीक है, इसमें ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता पर सुधार होता है। जैसे टीवी है तो उसमें क्या है? हम सुन भी सकते हैं और देखते भी हैं। इससे ध्वनि और जो गुणवत्ता में सुधार आता है, किसके कारण? तकनीकी के द्वारा। हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन आया। जैसे उदाहरण के लिए आज हमारे टेलीविज़न है। ठीक है, आज जो टेलीविज़न है तो बिना जीवन की कल्पना करें कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने जो विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे। टेलीविज़न में जो चित्र सैटेलाइट और केबल के जाल के माध्यम से क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम क्या करते हैं? संसार के अन्य किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? सैटेलाइट्स के द्वारा। तो भागों तक समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम को देख सकते हैं। आप टीवी पर कार्टून देखते हैं ना, तो जापान के कार्टून सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो बच्चे देखते हैं, तो जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। किसके द्वारा देखते हैं? हम टेलीविज़न के द्वारा देखते हैं। और किसके लाइट होता है? सैटेलाइट के द्वारा होता है। समझ में आया अब ये क्या होता है? अब पढ़ेंगे कि भाई संचार माध्यम और धन क्या है। जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तरीके तकनीकी अत्यंत खर्चीली होती है। जैसे टीवी है, टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, जिसमें लाइटें होती हैं, कैमरे होते हैं, ध्वनि रिकॉर्ड होता है, सैटेलाइट आदि होती है। तो इनका जो मूल्य होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है। समाचार के जो स्टूडियो में केवल समाचार वाचक ही वेतन नहीं दिया जाता, यानी कि जो समाचार बोलता है उसको ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें सहायक होते हैं, जो कि जैसे खबरें लाते हैं, जो प्रकाश की व्यवस्था करता है। ठीक है, नवीनतम तकनीक जुटाने में जो धन व्यय खर्च होता है, इन खर्चों के कारण जो जनसंचार के माध्यम को जो धन खर्च किया जाता है वो सारा इसके व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जैसे जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, जैसे कपड़े हैं, कारें, चॉकलेट, मोबाइल फ़ोन। ये ध्यान दिया होगा कि टेलीविज़न कार्यक्रम देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। देखते हो ना कि टीवी पर बीच बीच में जो ऐड आती है उनको देखते हो, तो उनसे क्या है? उनसे जो है ये सारे खर्चे जो है निकाले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? जो कंपनी होती है उसकी चीज़ों की पब्लिसिटी होती है, और जो हमारे जो संचार के माध्यम होते हैं उनका वेतन जो होता है वो निकलता है। समझ में आ गया अब संचार माध्यम और धन क्या होता है। नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में संचार माध्यम और लोकतंत्र।